दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ज़मीन का जब सौदा करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बनाकर छोड़ देते हैं। 5 साल 10 साल तक जो है उसको रजिस्ट्री नहीं कराते। ऐसे में जो है आपको क्या वो ज़मीन मिल पाएगा? और अगर आप जो है इस तरीके से अगर करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि एग्रीमेंट बना लिए हैं तो हमने ज़मीन खरीद लिया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री कराना ज़रूरी होता है। कि भले ही आप जो है एडवांस पैसा दे दिए हैं, फुल पेमेंट दे दिए हैं और एग्रीमेंट का पेपर यानी कि 50 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये के स्टाम्प से एग्रीमेंट पेपर बनवा लिए हैं और उससे आप सोच रहे हैं कि हमने जो है ज़मीन खरीद लिया है, तो ये चीज़ आपके लिए भूल है। क्योंकि वो एग्रीमेंट बनवाने के बाद जो है आपको रजिस्ट्री कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आप कराएंगे, कल कराएंगे, परसों कराएंगे, ऐसे करते करते टाइम लेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं कि रजिस्ट्री कराने में। चलिए हमने जो है एग्रीमेंट तो बनवा लिए हैं। एग्रीमेंट बनाने के बाद जो है वो बेचने वाला व्यक्ति का साइन सिग्नेचर भी हो गया है, हमने पैसा भी दे दिए हैं, तो आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम इस ज़मीन का जो है रजिस्ट्री करा लेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपको जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है एग्रीमेंट को रखना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको जो है समय रहते हुए अगर आप जो है उस ज़मीन प्लॉट का रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री पेपर बनवा लेते हैं, तो आपके लिए जो है काफ़ी बढ़िया। आपको जो है ज़मीन रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़मीन रजिस्ट्री कराने में आपको बहुत ज़्यादा जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होता है कि क्योंकि जो बेचने वाला व्यक्ति रहता है उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर हो तो पैन कार्ड लगते हैं। और आप जो है किस तरीके से रजिस्ट्री करा पाएंगे, तो उसके रजिस्ट्री का टाइप कैसे करा पाएंगे, तो ऐसे में आपको जो अर्जी लेखक होते हैं, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर अर्जी लेखक होते हैं, चाहे वकील के माध्यम से आप जो है उसका फॉर्मेट बनवा सकते हैं कि कैसे कैसे रजिस्ट्री करने का प्रोसेस होता है, कैसे जो है उसका फॉर्मेट लिखा जाता है, वो सब जो है बनाकर आपको दे देते हैं। उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा उसको पैड करना पड़ता है और वो सारी चीज़ आपको बन जाता है, रेडी हो जाता है। और स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। और जो है जिस दिन रजिस्ट्री होता है उस दिन आपको दोनों पक्ष से जाना पड़ता है, खरीदने वाला व्यक्ति को और बेचने वाला व्यक्ति, दोनों को जो है आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर 2 गवाह को साथ में ले जाकर वहाँ पे आपका रजिस्ट्री संपन्न होता है। रजिस्ट्री संपन्न होने के बाद एक और काम रहता है जो कि दाखिल खारिज कहा जाता है। और दाखिल खारिज भी आप करा लेते हैं, तब जाके वो ज़मीन या प्रॉपर्टी का जो है आप मालिक या हकदार बनते हैं। हमने जो है अभी इसको शॉर्टली मैंने बताया कि किस तरीके से जो है उसको करते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा जानकारी लेना है तो मैं ऑलरेडी कैसे रजिस्ट्री किया जाता है, रजिस्ट्री प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल्स मैंने वीडियो में बना चुका हूँ, ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको आई बटन में देता हूँ, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, उसको देखकर भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों आज इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।